Advanced A1 German Crash Course. We are excited to have you join us on this learning journey. This crash course consists of 10 episodes with new episode released every Monday and Friday. To make your learning more engaging, in every episode comes with an assignment that helps you practice what you have learned. And here's the exciting part. Learn and Earn Challenge. Yes, you heard it right. The top 5 participants who achieve the highest overall score across all the 10 assignments will win 5,000 each. To participate, join the Landsheet community, complete and submit all the assignments on time and stay active throughout the entire series. So, stay consistent, complete your assignment and give your best in every episode. तो जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं सबसे पहले हमें नाउन्स वर्ब सारे याद रखना ज़रूरी है। तो आज हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे आर्टिकल्स, फिर हाउ टू मेक सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, नॉमिनेटिव, फिर सिंगुलर प्लूरल। तो यहाँ पे एक्चुअली क्लियर रूल ऐसा नहीं होता है कि किस वर्ड के लिए क्या आर्टिकल है, लेकिन हमें बाय हार्ट करना पड़ेगा। कुछ थोड़ा थोड़ा चीज़ हम इधर उधर थोड़ा एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि आर्टिकल में एक मस्कुलिन होता है जो पुल्लिंग है, मतलब जो भी मेल है, तो उसको हम हमेशा डेयर आर्टिकल में यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आता है अपना न्यूट्रल, मतलब जो मेल या फीमेल जो भी नहीं है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं इंग्लिश में या कहीं पे यूज़ करते हैं, लेकिन जर्मन में हर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में भी मेल फीमेल होगा। इसका मतलब इवन द टेबल, चेयर, रोड कुछ भी है उसमें भी या तो मेल या फीमेल होगा, और किसी किसी में न्यूट्रल ही रहेगा। जो न्यूट्रल रहेगा उसको हम दास आर्टिकल पे देखेंगे। फिर जो फेमिनिन है मतलब स्त्रीलिंग, तो उसके लिए हम डी आर्टिकल यूज़ करेंगे, और जो भी प्लूरल है सारे डी। मतलब आप कहीं पे भी जर्मन का टेक्स्ट पढ़ेंगे या कुछ भी आप देख रहे हैं कहीं पे भी, अगर ये डेर या दास या डी आया, आपको पहचान में आ जाएगा कि अच्छा ये मस्कुलिन था, मतलब ये वाला वर्ड मस्कुलिन पुल्लिंग है। फिर ये दास आर्टिकल जो है वो न्यूट्रल है, और डी जो है फेमिनिन है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है, और जेंडर मतलब जो आर्टिकल के जेंडर मतलब मेल या फीमेल, उसको जेंडर का जर्मन में गेनुस कहते हैं। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया, जैसे डेयर टिश मतलब द टेबल। तो ये हम बाय हार्ट रखेंगे कि टेबल को डेयर टिश ही बोलना है। कभी कभी हम भूल जाएंगे, दास टिश बोला ठीक नहीं है, डी टिश भी ठीक नहीं है, ये डेयर है। फिर होटल है। तो कुछ कुछ इंटरनेशनल वर्ड होते हैं जो इंग्लिश से जर्मन में भी सिमिलर रहेगा, तो वो भी हम सेम प्रोनाउंसिएशन में या थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे दास होटल बोलेंगे, इट्स सेम, इट्स हमेशा दास है। ज़रूरी नहीं है सारे इंग्लिश वर्ड्स दास है, अलग हो सकते हैं, लेकिन ये दास है। फिर डी स्ट्रास, स्ट्रासे स्ट्रीट है, और ये फेमिनिन है, और मैं आज याद रखूँगी कि ये हमेशा फेमिनिन है। इसके बाद जब भी हम इससे सेंटेंस बनाएंगे ये डी रहेगा। फिर उसके बाद डी किंडर, ये हो गया मेरा प्लूरल, द चिल्ड्रन और द बच्चे जो भी है, तो उसको हम डी है, तो यहाँ पे ये प्लूरल ऑलरेडी है, ठीक है। और डेयर एप्पल, ये जो है एप्पल, तो फ्रूट्स में भी मस्कुलिन फेमिनिन होगा, जैसे मैं सीख रही हूँ ये डेयर एप्पल है। फिर दास फारड, साइकिल को दास बोल रहे हैं, और डी स्टार्ट, सिटी को डी। तो क्यों डेयर है या दास है इसका कोई ये नहीं है लॉजिक, दे हैव डिफाइन, मतलब उन्होंने ऐसे डिफाइन किया कि ये वाला मस्कुलिन फेमिनिन। ये हम हर चैप्टर में एक वोकैबुलरी लिस्ट बना के आप अपना वोकैबुलरी बुक से आप सीखेंगे। फिर काली इंसान में हमको आइडेंटिफाई करने में इजी रहेगा, जैसे डी स्टूडेंट, इनका मतलब है फीमेल स्टूडेंट। वही अगर मानो फ्रेंड भी है, मुझे बोलना है मेरा फ्रेंड, तो डेयर फ्रेंड होगा, लेकिन फीमेल फ्रेंड है तो आई भी आएगा और डी आर्टिकल भी बदल जाएगा, डी फ्रेंडिन हो जाएगा। तो ये एक इजी चीज़ है कि इंसान के लिए इजी है। जैसे आर्ट्स मेल है, और किसी किसी में उमलाउट भी आ जाएगा, एर्ट्सिन। तो इस तरह से हम पहले एक लिस्ट बना के आर्टिकल सीखना है। और वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लूरल में भी कोई फिक्स प्लूरल नहीं है, हर एक एक वर्ड का अलग टाइप की प्लूरल होगे। और जर्मन में कभी कभी खाली ई ऐड हो जाता है, जैसे टिश का प्लूरल है टिशे, तो मेरा इसमें ई ऐड होगा डी टिशे, सारे प्लूरल डी ही रहेगा, तो डी टिश का डी टिशे, तो ये हो गया। फिर होटल, खाली इंग्लिश वर्ड में एस लग जाएगी, तो यहाँ पे डी होटल्स, ये मेरा प्लूरल है। फिर स्ट्रीट है ना, स्ट्रासे, तो इसमें एन लग रहा है, डी स्ट्रासेन। तो आप देख सकते हैं कि एक एक का एक एक हो गया, यहाँ पे ई एन हो गया, यहाँ पे एल्स हो गया, यहाँ पे ई। फिर ये जो ओरिजिनली दास किंड है, मतलब बच्चा सिंगल है किंड, और इसके प्लूरल में आप देख सकते हैं कि
ER एंडिंग आया तो ER इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ प्लूरल। और यहाँ पे अपफेल है, इसका प्लूरल काली उमलाउट आएगा, किसी किसी में काली उमलाउट आता है, एपफेल, तो मेरा प्लूरल यहाँ पे काली। तो जब आप डिक्शनरी में देखेंगे वो लोग डेयर अपफेल दिए रहेंगे और उसके बाद ऐसे डॉट डॉट लगा के यहाँ पे ब्रैकेट में उमलाउट दे के प्लूरल, तो आपको पहचान में आएगा कि अच्छा इसका प्लूरल ये है। फिर जैसे फाराड है तो यहाँ पे उमलाउट भी आएगा, ER भी आएगा, तो किसी किसी नाउन की प्लूरल जो है उमलाउट भी होगी और उसके साथ आपको ER भी आ रहे, जैसे डी फारेडर। सो फाराड का मैंने नॉर्मली फाराड लिखा, फिर उसके बाद एक उमलाउट लगाया और ER भी आया, तो मेरा एक टाइप ऑफ प्लूरल होता है उमलाउट एंड ER। तो जो भी ववेल है, ए हो सकता है, ओ हो सकता है, यू हो सकता है, हम उमलाउट और ER यूज़ करेंगे। काली उमलाउट हो सकता है, उमलाउट और ER हो सकता है, काली ER हो सकता है, EN आ सकता है, S आ सकता है, E। अलग अलग वर्ड का अलग अलग प्लूरल है, ये हमें याद रखना है। जैसे सिटी है, स्टार्ट। सो सिटी का प्लूरल जो है डी स्टेटे, मतलब यहाँ पे उमलाउट आ रहा है और इसके बाद E आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे उमलाउट ER के बदले में खाली यहाँ पे उमलाउट और E भी ऐड हो गया। तो अलग अलग तरीके के वर्ड में अलग प्लूरल से, तो हमें एक लिस्ट बना के हमको सीखना पड़ेगा। जैसे स्टूडेंट इन फीमेल है ना, तो जो भी फीमेल आर्टिकल होगी उसमें NEN ऐड होगा। जैसे स्टूडेंट इन का स्टूडेंट इन, स्टूडेंट इन नॉर्मल है, इसके साथ एक और NEN ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया आपका अनदर टाइप ऑफ प्लूरल। जब हम लोग किसी को एड्रेस करते हैं ना, डियर फ्रेंड्स, डियर टीचर्स, डियर स्टूडेंट्स, वो लोग 6 वर्ड यूज़ करेंगे। लीबे फ्रॉइंडन und फ्रॉइंडिनन फीमेल फ्रेंड्स, लीबे स्टूडेंटन मेल स्टूडेंट्स, लीबे स्टूडेंटिनन फीमेल स्टूडेंट्स, लीबे लेरर und लेररिनन मेल टीचर्स फीमेल। हर जगह पे वो लोग अपना आर्टिकल्स यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमका प्लूरल की सिस्टम। तो आप एक लिस्ट बना के हर चैप्टर का वर्ड्स का आर्टिकल लिखिए और इसका प्लूरल बनाइए, इससे आपको आर्टिकल की टेबल आ जाएगी। तो हम सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते वक्त अभी मैं खाली एक ए वाला ले रही हूँ जो डेयर मस्कुलिन है, दास न्यूट्रल है और डी है, ये ओरिजिनल आर्टिकल है। जो ओरिजिनल है वो उसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। सो नॉमिनेटिव, तो आपको एक और अलग इसमें आपको ऑलरेडी बताया जाएगा कि नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव क्या होता है। अभी सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए मैं नॉमिनेटिव की आर्टिकल ले रही हूँ। सो जो भी ओरिजिनल है ना, तो उसको हम नॉमिनेटिव आर्टिकल लिए, तो उसमें भी आपका डेफिनेट आर्टिकल होगा, इंडेफिनेट होगा, नेगेटिव होगा। व्हाट इज डेफिनेट, मतलब जो आप श्योर हो किसके बारे में बात करूँ, मैं कोई स्पेसिफिक स्कूल, स्पेसिफिक इंसान, स्पेसिफिक बिल्डिंग के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं डेयर दास डी, द रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया और से बेंगलुरु, द जर्मन बुक, द DPS स्कूल, द स्पेसिफिक थिंग, तब मैं डेयर दास डी यूज़ करूँगी। लेकिन जनरली बोल रही हूँ कि ये एक स्कूल है, ये एक टेबल है, ये एक टीचर है, तब हम इनडेफिनेट को कहते हैं उनवेस्टिम्ड आर्टिकल। तो ये जो डेयर है उसको हम आइन बनाएंगे, तो मैं बोलूँगी जैसे सरला इज डी लेररिन, सरला इज अ टीचर, तो मैं अगर बोलना है शी इज़ अ टीचर तो हम इंडेफिनेट में आइने लेररिन। उसी तरह किसी का नाम लीजिए, जैसे ये एक टेबल है, सो डेयर टिश है, तो मैं बोलूँगी दास इस्ट आइन टिश, दिस इज अ टेबल। और अगर न्यूट्रल है, ताज इस्ट दास होटल, ताज इज द होटल, दस इस्ट आइन होटल। फिर प्लूरल में इंडेफिनेट में हम कोई आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। जैसे 2 इंसान लेंगे, पीटर एंड यॉन आर फ्रेंड्स, तो पीटर und यॉन sind Freunde, नो आर्टिकल। लेकिन दे बोथ दे आर फ्रेंड्स, द फ्रेंड्स आर इन द क्लास, दी Freunde sind im Kurs, so that time we will use the definite। तो आप ये याद रखिए, जब भी फर्स्ट टाइम इन जनरल हम बात करेंगे तो आइन या आइने यूज़ करेंगे, और सेकंड टाइम उसी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो डेयर दास डी में बदल जाएगा। वरना हम शुरुआत में ही डेयर दास डी जर्मन्स हर सेंटेंस में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि दे आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर पर्सन। दे आर सेइंग आई एम कुकिंग द ब्रेकफास्ट, दे आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट। आई एम ईटिंग द ब्रेड, क्योंकि दैट पर्टिकुलर ब्रेड। बट आई एम बाइंग an apple, I am buying a banana, I am watching a movie, I am not giving more details in general.
सो unbestimmt का मतलब है समथिंग नॉय मतलब न्यू, और nicht bekannt मतलब नॉट नोन टू अस, something which is new and just generally I am talking, but bestimmt is like bekannt which is very known to you. जैसे किसी ने शहर में नया आए हैं, वो पूछ रहे कि ये कौन सा होटल है, फिर मैं जानती हूँ दिस इज़ द ताज होटल, दिस इज़ द ल मेरिडियन होटल, लेकिन अच्छा ये तो एक होटल है, तो आई विल से दास इज टाइन होटल इन बैंगलोर, दास इज दास ताज होटल। लेकिन नेगेटिव भी आता है, अगर मानना है कि इन्होंने गलत क्वेश्चन पूछ लिया, ये वो नहीं है कि ये कुछ और है, तब आप नेगेशियन आर्टिकल यूज़ करेंगे। जैसे काइन, मानिए मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ, तो किसी ने पूछा जिंड जी स्टूडेंटिन, फिर मैं बोलूँगी इश बिन काइन स्टूडेंटिन, फिर मैं बोलूँगी आई एम अ टीचर, इश बिन आइना लेररिन, फिर सेकेंड टाइम में इश बिन दी डॉइचे लेररिन, सो आई विल यूज़ डेफिनेट ऑल्सो। तो जैसे मानिए कभी भी आप काइन यूज़ करते हैं, ये हमेशा नाउन के साथ, तो हम लोग नेगेशन के लिए निश्ट यूज़ करते हैं, आई एम नॉट अ टीचर के इश बिन निश्ट लेररिन इज लाइक ओके, I can directly use ich bin keine Lehrerin because it's a noun. Ich arbeite nicht, I am not working. तो आप nicht जो है वो वर्ब के साथ nicht यूज़ कीजिए, या कोई भी वर्ड के साथ एडजेक्टिव एडवर्ब जो भी है आप हमेशा nicht यूज़ कीजिए, और खाली नाउन के साथ kein यूज़ कीजिए। I have no office today. Ich habe kein Büro. Ich habe Büro nicht is not so good. But ich gehe nicht zum Büro or ich gehe zum Büro nicht. That is better because we are talking about verb, adjective, adverb. तो ये एक आपका है, और ये ओरिजिनली नॉमिनेटिव है, फर्स्ट सब्जेक्ट, मतलब आप खाली एक इंसान या एक चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं उसको नॉमिनेटिव कहते हैं। सो नॉमिनेटिव इज ऑलवेज योर फर्स्ट सब्जेक्ट, it can be thing or person, and if you have multiple subject the main action doing person। बॉस ने सारे एम्प्लॉयज़ को बोनस दिया, तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है, बॉस ने दिया, बोनस दिया, एम्प्लॉयज़ को, तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट हु इज डूइंग द एक्शन इज बॉस, शेफ कहते हैं हम लोग जर्मन में। अगर फीमेल बॉस है, ये मेल है तो डेयर शेफ हो गया, फीमेल बॉस है तो डी शेफिन होता है। सारे प्रोफेशन में आपको आई एन ऐड होगी फीमेल के लिए, और डी आर्टिकल है, कभी कभी उमलाउट। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल देती हूँ प्रोफेशंस के, लेकिन उससे पहले जब हम नॉमिनेटिव के बात कर रहे हैं तो आपका सिंगल सब्जेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, whom, about whom you are talking, about whom or what, whom you talk। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल में बोलना है, मैं देती हूँ सबसे पहले, तो जैसे मुझे बोलना था कि बॉस इज़ वेरी नाइस, तो यहाँ पे डेयर शेफ इस्ट नेट, तो ये हो गया मेरा सिंपल सेंटेंस कि डेयर शेफ इज नेट। तो यहाँ पे जस्ट 1 सेंटेंस कि 1 सब्जेक्ट व्हाट इज ही, और आई कैन टेल अबाउट इफ ही इज डूइंग सम एक्शन अनदर सब्जेक्ट कम्स, वो अक्यूजेटिव डाटिव आ जाएगा। अभी हम नॉमिनेटिव में खाली सिंपल रखिए, किसी के बारे में या किसी चीज़, जैसे मैं बोल सकती हूँ डेयर शेफ वोंट इन, मानिए कोई भी स्ट्रीट का नाम, जैसे इन MG स्ट्रासे, तो जो बॉस है वो MG रोड में रहते हैं, तो ये हो गया मेरा। तो आप क्वेश्चन कीजिए हमेशा जब भी नॉमिनेटिव होता है, अगर इंसान है तो कौन रहता है, वेयर मतलब कौन रहता है, मेरा नॉमिनेटिव क्वेश्चन। वही चीज़ अगर मैंने कोई चीज़ उठाई या कोई भी थिंग्स के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे दास हांडी इस्ट टॉयर, इसका मतलब है द फोन इज कॉस्टली। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज कॉस्टली, क्या कॉस्टली है। तो हमेशा नॉमिनेटिव के लिए आप क्वेश्चन कीजिए कि कौन या क्या, किसके बारे में हम बात करें, ये आपका नॉमिनेटिव हो जाएगी। अगर आपका मल्टीपल सब्जेक्ट आएगा तब भी कौन कर रहा है कुछ एक्शन या क्या हो रहा है वो आपका बदल जाएगा। तो नॉमिनेटिव में हम
डेर, दास और डी का आर्टिकल यूज करते तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगी। जैसे डेर शेफ का डेर शेफ ही है, दास आंटी का दास ही है और डी का डी है। जैसे डी किंडर जिंड सू हाउस। सू हाउस इज अ फिक्स वर्ड है, इसका मतलब है एट होम, घर पे है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये प्रिपोजिशन है सू, नहीं, ये फिक्स है कि एट होम। तो द बच्चे जो है वो घर पे है। तो यहाँ पे मैं दोबारा क्वेश्चन करूंगी कि कौन है, हु इज इट, हु इज इन द होम। अगर मान लो कि मेरा बुक्स घर पे है, डी ब्यूशर जिंड सुहाउस, और इम ब्यूरो मैं लिखूंगी कि इन द ऑफिस, सो इम ब्यूरो। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे कि क्या है ऑफिस में, क्या है, तो क्या आएगा आपका व्हाट। तो नॉमिनेटिव में आपका दो ही है मेन, कौन है या क्या है और क्या हो रहा है उसके साथ। जो मेन एक्शन डूइंग पर्सन है वही आपका नॉमिनेटिव है। आइन शेफ ओन्ड इन एमजी स्ट्रासे, इसका मतलब है वन बॉस इज लिविंग इन एमजी रोड। मेरे इतने सारे बॉस है, उसमें एक बॉस उधर है। फिर मैं बोलूंगी मेरे 3 बॉसेस है बेंगलुरु में, लेकिन कोई भी एमजी रोड में नहीं है, तो काइन शेफ ओन्ड इन एमजी स्ट्रासे मैं बदल सकती हूँ। तो ये हो गया आपका नॉमिनेटिव। और याद रखिए आपको आर्टिकल पहले पहचान में कराना है, अपना खुद का मेमोराइज करना है। उसके बाद जब भी आप सिंपल सेंटेंस बना रहे, आपका वर्ब हमेशा सेकंड प्लेस पे रहेगा, और उस सेकंड प्लेस पे किस सब्जेक्ट के लिए क्या कॉन्जुगेशन होना है वो हमेशा बराबर सही रहना चाहिए, तभी आपका सेंटेंस सही होता है। सो दिस इज योर सिंपल नॉमिनेटिव। बाद में आपको अक्यूजेटिव डाटिव अलग वीडियो में हम बताएंगे। आज का लास्ट टॉपिक है कंट्रीज एंड लैंग्वेजेस एंड पीपल। जब भी हम किसी भी फॉरेन कंट्री के बारे में जर्मन में बात करना है, ऑब्वियसली उसका भी दूसरा वर्ड है। तो जैसे हम कंट्री को कहते हैं जर्मन में लैंडर, मतलब कंट्रीज। सो लैंड सिंगल होते हैं दास लैंड और प्लूरल डी लैंडर। फिर लैंग्वेज को कहते हैं स्प्राखे एंड प्लूरल में स्प्राखन। फिर लोग जो होते हैं लॉयटे, मतलब हम बोल सकते हैं कि जैसे चाइनीज़, तो चाइनीज़ पीपल के लिए भी चाइनीज़ बोलेंगे इंग्लिश में, और फूड के लिए भी चाइनीज़ फूड, लेकिन लैंग्वेज को भी चाइनीज़। लेकिन जर्मन में लैंग्वेज के लिए अलग वर्ड होगा, पीपल के लिए अलग वर्ड होगा। फिर बाद में अगर आप खाने के बारे में बात करेंगे वो भी थोड़ा सा अलग रहेगा। तो इसीलिए सबसे पहले कंट्री को कहते हैं शीना। तो आपको प्रोनाउंसिएशन याद होगा, CH जब भी आएगा AEIOU के हिसाब से, आई के है इसीलिए हमको शी होगा, शीना। फिर लैंग्वेज को बोलेंगे शिनेजिश। तो हमेशा हर लैंग्वेज इश के हिसाब से होगा जर्मन में, तो शिनेजिश बोलेंगे इसको। और जो पीपल है, जो चाइना वाले, तो अगर मेल इंसान है उनको बोलेंगे शिनेज, और फीमेल के लिए शिनेजिन बोलेंगे। तो मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ अ चाइनीज, so I will say ich habe eine Chinesin Freundin, और meine Freundin ist eine Chinesin, she is a Chinese। फिर फ्रांकराइश, इट इज़ फ्रांस कंट्री, और फ्रांस का लैंग्वेज है फ्रांसियोजिश। आप देख सकते हैं यहाँ पे जेड है, जेड को हम ट और स में बोलेंगे स, फिर ओ उमलट सियो, सियो ये हो जाएगा आपका सियो। फिर जिश, आप ये लिखिए जी, तो फ्रांसियोजिश, फ्रांसियोजिश। फिर उसके बाद जो पीपल है, मतलब फ्रेंच पर्सन को बोलेंगे फ्रांसियोज फॉर मेल पीपल, फ्रांसियोज, एंड फीमेल के लिए फ्रांसियोजिन। meine Freundin ist eine Französin। नाउ डॉइचलैंड, जर्मनी को हम जर्मन में डॉइचलैंड कहेंगे, और जो लैंग्वेज है डॉइच, और जर्मन पीपल को मेल पीपल के लिए बोलेंगे डॉइचर, एंड फीमेल के लिए बोलेंगे डॉइचर, और प्लूरल को भी डॉइचे ही होता है। फिर किसी किसी कंट्री में आपका डी आर्टिकल आता है, जैसे स्विट्जरलैंड को जर्मन में कहते हैं श्वाइट्स। आप याद कर सकते हैं SCH श और व एंड आई, वाई, श्वाई। फिर जेड का अगेन ट और सा आ गया आपका स, श्वाइट्स। सो श्वाइट्स कहते हैं स्विट्जरलैंड को, और स्विट्जरलैंड इज ऑल्सो जर्मन स्पीकिंग कंट्री, सो डॉइच। लेकिन जो पीपल है उसको हम कहेंगे श्वाइट्सर,
स्विस पीपल को बोलेंगे श्वाइत्सर एंड फीमेल के लिए श्वाइत्सरिन। फिर आता है इटालियन कंट्री को बोलेंगे इटालियन और इटालियन, और लैंग्वेज है इटालियनिश और इटालियनिश। फिर कंट्री पीपल को बोलेंगे इटालियनर और इटालियनर एंड इटालियनरिन फीमेल। फिर स्पानियन इज़ अ कंट्री स्पेन, स्पानिश इज़ अ लैंग्वेज, बिकॉज एसपी बिगिनिंग में है हम स्प बोलेंगे स्पानिश। फिर कंट्री लोगों को बोलेंगे स्पानियर और स्पानीर एंड स्पानीरिन और स्पानियरिन। फिर इंडियन कंट्री इंडिया को बोलेंगे इंडियन, और लैंग्वेज हमारे इतने सारे हैं, हिंदी भी रख सकते हैं। और मैं इंडियन हूँ बोलने के लिए इश बिन इंडर बोलना पड़ेगा मेल के लिए। अगर मैं फीमेल हूँ मैं बोलूँगी इश बिन इंडरिन। तो ये इंडर इंडरिन इज लाइक आई एम एन इंडियन एज अ सिटीजन, लेकिन मेरा कंट्री इंडिया को बोलेंगे इंडियन, वो कंफ्यूज नहीं होने। जैसे अमेरिका को भी हम अमेरिकनरिन बोलेंगे, अमेरिकनर, एंड फीमेल के लिए IN आएगा। और आपको इंग्लिश मालूम ही है लैंग्वेज, सो इसमें भी LISCH आएगा। और कंट्री का भी अलग अलग नाम है, जैसे USA बोलना है आपको शॉर्ट फॉर्म में USA बोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए अलग वर्ड है फेराइनिक्टे, मतलब यूनाइटेड, फेराइनिक्टे स्टार्टन स्टेट्स फॉन अमेरिका। तो आप नॉर्मली वोकैबुलरी बुक से भी ले सकते हैं, डिक्शनरी से भी नाम भी सीखिए मतलब कंट्री का, और उसके हिसाब से अपना आर्टिकल लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट। तो लैंग्वेजेस एंड पीपल वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ इन द करेक्ट प्लेस। फिर मैं आती हूँ आपको कुछ प्रोफेशंस जो हम डेली बेसिस पे हम यूज़ करते हैं। तो इसमें भी आपको मेल एंड फीमेल में डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि आर्टिकल है। तो सारे मेल आर्टिकल तो आपको डेयर मालूम ही है और फीमेल डी है। और ये प्रोफेशन में या तो IN मेल एंड फीमेल में डिफरेंस होगा, या कभी कभी उमलाउट भी आएगा, और कभी कभी मन एंड फ्राउ भी आएगा। तो जैसे टीचर को कहते हैं लेरर, आपको याद होगा मैंने बोला था कि AEIOU के बाद है छाया, आपको लेहरर बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेरर। तो ये हो गया मेल टीचर। फिर लेररिन, जैसे मुझे कोई भी लेरर नहीं बोल सकते क्योंकि आई एम फीमेल, यू हैव टू टेल लेररिन। उसी तरह अगर कोई मेल है आई हैव टू से लेरर। ये हो गया। और आर्टिकल भी कभी लोग क्या होते हैं डेयर लेररिन या डी लेरर बराबर बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मेल के लिए डेयरी है, फीमेल के लिए डी है। फिर डेयर आर्ट्स, डॉक्टर को कभी कभी फीमेल में उमलाउट आता है, बोला मैंने, जैसे फीमेल डॉक्टर के लिए IN भी आ रही है और उमलाउट भी आ रहा है। सो डी एरिट्सिन। जैसे मेरे फ्रेंड्स है 2 लोग, तो एक लड़की सीख रही है वो शी इज़ अ एरिट्सिन, और एक लड़का सीख रहा है वो आर्ट्स है। फिर शाउस्पीलर इज एन एक्ट्रेस, तो मूवी एक्टर्स जो होते हैं उसको शाउस्पीलर कहते हैं, फीमेल एक्टर्स को शाउस्पीलरिन, IN आ गया। तो इसका तो डी आर्टिकल है, आपको कोई डिफरेंस नहीं है। फिर डेयर क्यूंसलर मतलब द आर्टिस्ट, और क्यूंसलरिन IN। जैसे कुक है, कुक को हम कहते हैं कॉक, सो डेयर कॉक, फीमेल में क्योशन। फिर डेयर बैंक काउफमान, द बैंक मैनेजर, बैंकर जो होते हैं उनको मेल के लिए बैंक काउफमान हो गया, फिर फीमेल के लिए बैंक काउफ्राउ आ जाएगा सेम। तो जैसे मैं बैंक एम्प्लॉय हूँ, बैंक मैनेजर हूँ, इश बिन बैंक काउफ्राउ, एक मेल बंदा बोलेगा इश बिन बैंक काउफमान। फिर जेंगर इज अ मेल सिंगर, जेंगरिन इज अ फीमेल। Now it is very important, many people go for medical field, तो Krankenpfleger is a male nurse and female को D Krankenschwester। तो ये लोग उल्टा नहीं कर सकते, मेल बंदा ये नहीं कर सकता कि ich bin Krankenschwester, फीमेल के लिए Krankenschwester है लेकिन मेल के लिए Krankenpfleger। और कभी कभी Krankenpfleger का IN भी आ जाएगा, फीमेल के लिए चाहिए तो Krankenpflegerin बोल सकते हैं, फ्लेगरिन। फिर डेयर फारर मतलब ड्राइवर होता है, इसमें आप टैक्सी फारर भी ऐड कीजिए या कोई भी है, और डी फाररिन इज अ ड्राइवर फीमेल। तो इस तरह आप मेल एंड फीमेल प्रोफेशंस भी सीखिए। और किसी के बारे में बात करते वक्त
आई होप अभी आपको थोड़ा क्लैरिटी आ गया हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस एंड एवरीथिंग. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस. Please do subscribe to our channel and please feel free to post your comments, questions. We'll get back to you. Thank you. Congratulations on completing today's lesson. Don't forget to complete the assignment for this episode and submit it throughout the Landstud WhatsApp community before the deadline. Remember, your performance in each assignment contributes to your overall scores in the Learn and Earn challenge. The top 5 participants with the highest scores across all 10 assignments will win 5,000 each. A few important points to remember. Participation is completely free. Assignments must be submitted through the official WhatsApp community. Copied and false submission will be disqualified and one participant can receive only one reward. The winner selection by Landstud will be final. Stay committed, keep practicing and don't miss the next episode releasing on Monday and Friday. Thank you Shawan for learning with Landstud. See you in the next episode.